जिस रिश्ते पर व्यक्ति सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, अगर उस रिश्ते का गला घोंट दिया जाए तो आप यकीन किस पे करेंगे? एक पत्नी होती है, एक पति होता है। पति पत्नी पर इतना विश्वास करता है कि यदि दोनों यकीन नहीं करेंगे तो वो किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएँगे। लेकिन एक पत्नी ही पति का कातिल निकल जाए, तो आप इस दुनिया में किस पे विश्वास करेंगे? मेरा नाम रजनीश है। बोस्ट स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये कहानियाँ बताता हूँ। ये कहानी है महाराष्ट्र का पूना ज़िला होता है और वहीं का एक इलाका लगता है औंध। और एक लड़का होता है आनंद कामले। उसकी 20 मई 2023 को शादी होती है और शादी होने के बाद वो लगभग 13 दिनों तक जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि हम कहीं अलग चल के हनीमून मनाएंगे, तो उससे संबंध नहीं बनाती है। संबंध नहीं बनाती है तो वो प्लान करते हैं। तो उनका आनंद कामले का जो साथी होता है राजेंद्र, उसकी भी नई नई शादी हुई होती है, तो वो भी कहता है कि हम भी साथ में चलेंगे। तो 13 दिन बाद लगभग जून 2 जून को ये प्लान सेट होता है और ये लोग निकल लेते हैं। महाबलेश्वर का जो है एक इलाका पड़ता है पंचगढ़ी, वहीं के लिए निकल लेते हैं। और जब निकलते हैं तो राजेंद्र की जो वाइफ होती है कल्याणी और आनंद की जो पत्नी होती है दीक्षा है। आनंद राजेंद्र जो है गाड़ी चला रहा होता है। ये निकलते हैं लगभग पुणे से 120 किलोमीटर रास्ता तय करते ही जो इनकी पत्नी होती है दीक्षा, उनको उल्टियाँ आने लगती हैं। जब वो उल्टियाँ आने लगती हैं तो गाड़ी को जो चला रहे होते हैं, उनकी पत्नी आगे बैठी रही होती हैं और आनंद कामले और जो उनकी पत्नी जो अभी अभी नई शादी हुई होती है वो पीछे बैठे हुए होते हैं। तो ये क्या होता है कि जब ये जा रहे होते हैं तो उल्टियाँ होने लगती हैं। तो एक स्थान पड़ता है जत्था, वहीं पर ये गाड़ी जो राजेंद्र होता है वो रोक देता है और पसरानी की पहाड़ियों के बीच जो राजेंद्र होता है वो सेल्फी लेने लगता है। और ये जो लड़की होती है दीक्षा, जिसकी अभी अभी शादी हुई होती है आनंद कामले से, वो इधर उधर टहलने लगते हैं कि उल्टियाँ जो हैं बंद हो जाएं, तब हम चलें। इसी दौरान एक लड़का आता है, उस लड़की दीक्षा जो थोड़ा सा टहल रही होती है उससे कुछ पूछता है। उसके बाद फिर वहीं पे आनंद होता है। फिर एक बाइक और आती है और लगभग 3 से 4 लोग होते हैं, 4 लोग, और वो आनंद पर दनादन चाकुओं से वार करने लगते हैं। ये जब दीक्षा पास में ही होती है वो छुड़ाने की कोशिश करती है। इसी दौरान आनंद की जो है धारदार हथियार से मानो कि उसकी हत्या कर दी जाती है। बार बार चाकुओं और धारदार हथियारों से हमला से जख्मी हुए आनंद को देख जब राजेंद्र की नज़र पड़ती है तो वो गाड़ी को रोकता नहीं है, वो सीधा पुलिस थाने की तरफ गाड़ी बढ़ा देता है। और वो एक इलाका होता है वो इलाका जो जत्था होता है उससे अलग थाना होता है। तो वो थाने वाले बताते हैं कि आप उस थाने पे जाइए। तो वो थाने से उस थाने पर आता है और पुलिस लेकर जब हो जाता है तो वो उधर पुलिस की कार्रवाई के लिए जाता है। और इधर जो ये लड़की होती है दीक्षा बेहोश पड़ी होती है। लोग वहाँ पे जो राहगीर होते हैं वो रुकते हैं और घेर लेते हैं।
घेर कर फिर जो लड़का होता है आनंद कामले और दीक्षा को जब होश आता है तो वो कहती है कि हमारे हस्बैंड को हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल वहाँ का लोकल हॉस्पिटल होता है सतारा हॉस्पिटल, वहाँ पर उसको ले जाया जाता है। उसकी कुछ सांसें चल रही होती है लेकिन वो मान के चलिए मरणासन्न होता है। और फिर जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है पंचगढ़ी थाने में, राजेंद्र वहाँ के पुलिस वालों को लेकर आता है इधर सतारा हॉस्पिटल। सतारा हॉस्पिटल जब लेकर आता है तो इसी दौरान पुलिस जब पूछताछ करती है तो जो उसका दोस्त होता है राजेंद्र और कल्याणी से जब पूछताछ करती है तो बार बार यही कह रहे थे कि हम अपने बचाव के लिए थाने गए थे, जबकि उसकी पत्नी कह रही थी कि आखिर राजेंद्र क्यों छोड़ के गया। जब इसकी जांच ही चल रही होती है तो दीक्षा को भी पुलिस जो है अपने कब्जे में लेती है और फिर जब मोबाइल की डिटेल्स या सीडीआर निकलवाई जाती है तो उसमें पता चलता है कि एक ही नंबर जो है उससे बार बार बात हो रही होती है। जब उससे बार बार बात हो रही होती है तो पुलिस समझ आती है कुछ ना कुछ माजरा है। फिर उसके जब व्हाट्सएप चेक किए जाते हैं तो एक नंबर मिलता है जिसपे वो जो दीक्षा होती है उसकी अभी नई नई शादी हुई होती है आनंद कामले, क्योंकि आनंद कामले की मान के चलिए वो मृत्यु अब हो गई होती है, क्योंकि डॉक्टर पहले ही जवाब दे चुके थे कि इसका जो है ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है। तो उधर वो उसकी मृत्यु हो जाती है। इधर दीक्षा को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और इससे जब पूछताछ करती है तो बार बार यही पूछ रही थी कि ये लोकेशन लाइव लोकेशन आपने भेजा क्यों। जब पुलिस अपने तौर तरीके से पूछती है तो एक नाम और निकल के आता है जिसका नाम होता है आनंद आनंद निखिल कालेकर नहीं, निखिल मालेकर। और ये बिल्डर होता है और ये लगभग करोड़पति होता है। तो वो जो लड़की होती है दीक्षा, वो बताती है कि हम इससे पहले प्रेम करते थे, इसके साथ रहते थे, लेकिन घर वालों ने हमारी शादी इससे ना करके इस सीधे साधे आनंद से की। इस वजह से मैंने ये प्लान बनाया। पुलिसिया कार्रवाई जब की जाती है तो इसमें जो निखिल मालेकर होता है ये लगभग 4 गुंडों को, भाड़े के जो गुंडे होते हैं उनको पैसा देकर और ये कहानी लिखी जाती है कि किस प्रकार से हनीमून के लिए चलेंगे और रास्ते में जो है हमला करेंगे और इसको मार के फेंक देंगे और हम दोनों फिर आपस में मिल जाएंगे। ये कहानी जिस प्रकार से लिखी गई थी, ये पति और पत्नी के रिश्ते में एक प्रकार से बहुत बड़ा दाग होता है। और पुलिस 4 लोगों को जो भाड़े के गुंडे होते हैं उनको पकड़ती है, दीक्षा को जेल भेजती है और जो निखिल मालेकर होते हैं वो भी जेल में हैं। ये बहुत बड़ा बिल्डर होता है और वो लड़की होती है वो पैसे के लालच में आकर निखिल मालेकर से मिलकर अपने ही पति की हत्या करा देती है। तो इस कहानी का सुनाने का मकसद हमारा किसी को परेशान करना या किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।